अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। अगर आज ऐसा कुछ खाने का दिल चाह रहा है जिसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी ना लगे और वो बहुत ही टेस्टी हो, तो आज ही ब्रेड के ये पिनव्हील समोसास ट्राई कीजिए। ये जल्दी से बन जाते हैं क्योंकि कोई डो वगैरह भी इसमें गूंदनी नहीं है और कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए। कॉमन चीज़ों से बन जाता है जो ज़्यादातर घर पर ही मौजूद होती हैं। टू मच टेस्टी, क्रंची और डिलिशियस। तो बस जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। प्लेट भर के ब्रेड पिनव्हील समोसा बनाने के लिए 2 आलू चाहिए आपको उबले हुए। अगर टाइम कम है तो आप कट करके भी बॉईल कर सकते हैं, फिर बाद में इनको कश कर लीजिएगा क्योंकि हमें एक फाइन सा पेस्ट चाहिए। जैसे आलू के पराठे वगैरह होते हैं तो उनके लिए हम इनको मैश भी कर लेते हैं मैशर से, लेकिन जब आपने कोई बहुत ही फाइन सी चीज़ बनानी हो तो उसके लिए आप इसको कश कर लें, बेहतरीन है। जो समोसे के अंदर हमारे मसाले जाएंगे वो नोट कर लीजिए। कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, चाट मसाला और नमक, ये सब आधा आधा चाय का चम्मच हैं। और पिसी हुई काली मिर्च हमने ली है 1/4 चाय का चम्मच। ये मसाले इसमें डाल दीजिए आलू में जो हमने कश करके रखे हैं। इसके अलावा हरे मसाले में हमने लेना है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 2 और थोड़ा सा हमने लेना है फ्रेश हरा धनिया, उसको भी बारीक कट कर लेना है और शामिल कर देंगे। इसके बाद इसको आपने स्पैचुला से या फिर हाथ से मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। ब्रेड से पिनव्हील समोसा कैसे बनाएंगे वो नोट कर लीजिए। आपने 6-10 ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं, उनके किनारे कट कर लीजिए। उसके बाद इनको आपने बेलन की मदद से बारीक यानी कि पतला बेल लेना है और सारे जो स्लाइसेस हैं उनको आपने साइड पे रख लेना है। इसकी जो टेक्सचर है वो देख लीजिए कि कितना पतला आपने बेलना है इसको। मैदे से जिस तरह पिनव्हील समोसा बनाते हैं उसी तरह अरेंज करने के लिए हम स्लरी बनाएंगे और उसके लिए आपने एक प्याली में लेना है 2 चम्मच भर के मैदा। ये बाद में भी काम आएगा कोटिंग करने के समोसों की। तो आपने इसको पानी डाल के इस तरह से मिक्स करना है कि इसकी शेप इस तरह हो जाए, नहीं इतना गाढ़ा हो जाए ये कि चम्मच को जब आप उल्टा करें तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ये लगा रह जाए, क्योंकि जब हम इसको समोसों पर अप्लाई करेंगे तो भी हमें ऊपर थोड़ी सी कोटिंग इसकी चाहिए। अब ये स्लाइसेस आपने इस तरीके से अरेंज करने हैं, तो इनको आपस में जोड़ना कैसे है, यही स्लरी की मदद से आपने थोड़ी थोड़ी स्लरी जो है वो लगाते जाना है जॉइंट्स के अंदर और फिर इनको इस तरह प्रेस करके आपने दबाकर जो है वो एक दूसरे से जोड़ देना है। मैं आपको पूरा डिटेल तरीका भी बता देती हूँ। व्यूअर्स, जिस किसी की भी आप रेसिपी फॉलो करते हैं तो वीडियो को आप कंप्लीट इसलिए देखा करें कि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग मिस कर देते हैं, जल्दी से वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो ऐसी चीज़ें मिस हो जाती हैं जिससे आपकी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनती है। आपने भी यहाँ देख लेना है कि किस तरीके से मैं अरेंज कर रही हूँ ये सारे ब्रेड के स्लाइसेस, क्योंकि लास्ट में हमने इसको फोल्ड करना है ना, तो फिर इस तरह ना हो कि कोई भी जगह खाली रह जाए और फिर वहाँ से जो ब्रेड के पिनव्हील समोसा हैं वो फट जाएं और फिर अच्छे से ना बने। तो इसलिए आप बेहतर है कि इसको अच्छे से अरेंज कर लें। इस तरह सबको जोड़ने के बाद मैंने स्लरी लगा ली थी बीच में। सबको जोड़ने के बाद इस तरह से बेलन से फिर से मैं एक बार इसको पतला कर लूँगी ताकि कहीं से अगर जुड़ा नहीं है तो अच्छे से जुड़ जाए। फिर सारे जो हमारे पास मसाला हमने बना कर रखा था ना, उसको हमने पीसेस में डिवाइड करके इस तरह से रख लिया है और सारे में फैला लेंगे। बहुत ही पतली सी लेयर बनानी है, कहीं से भी मोटा ना हो या कहीं से पतला ना हो, एक जैसी लेयर आपने रखनी है और इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। पहले एक साइड से जब थोड़ा सा फ़ोल्ड कर लेंगे ना तो फिर उसके बाद बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ज़रा सा इसको प्रेस कर लीजिए और फिर ये जो लेयरिंग हमने की है इसको ऊपर की तरफ आहिस्तेगी से रोल करते जाइए। तेज़ से काम करेंगे यहाँ पर तो कहीं से भी फट जाने का खदशा है, इसलिए इसको बहुत ही केयर से करें। और ऊपर से भी इस तरीके से आप फोल्ड करके इसको ऊपर से प्रेस कर लीजिए। चाहें तो इसको 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में रख सकते हैं ताकि थोड़ा सा सख्त हो जाए तो कट करने में आसानी हो। इसको आप धागे से भी कट कर सकते हैं और इसको आप छुरी से भी कट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको आसान लगे। और जैसे ये पिनव्हील समोसा आपके बिल्कुल परफेक्ट बने, आप वो वाला तरीका फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर छुरी से कट किया क्योंकि मेरे पास नाइफ़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। तो आप देख सकते हैं कि सारी जो समोसे हैं वो कट करके मैंने प्लेट में अरेंज कर लिए हैं। और साथ ही साथ अब जो स्लरी थी हमारी उसके अंदर थोड़ा सा हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे जायके के लिए। अब स्टार्ट करते हैं लास्ट वाला फ्राइंग का प्रोसेस। तो उसके लिए आपने इस तरीके से समोसे को जो है डिप करना है स्लरी के अंदर और फोर्क की हेल्प से आप इसको उठाकर गरम तेल में डाल लीजिए। तेल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, दरमियानी आंच पर आपने इसको फ्राई करना है। तो दोनों तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब तक आपने इसको फ्राई करना है। अच्छा व्यूअर्स, एक बात यहाँ क्लियर करते हैं कि अगर आपको किसी मेहमान के सामने इनको सर्व करना है और आप चाह रहे हैं कि एक दिन पहले बना कर रख लें तो आप इनको बिल्कुल से बना कर रख सकते हैं पहले से ही और उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। मगर मैं अवॉइड करती हूँ आलू से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा देर तक सेव करने के लिए। तो आप इनको 1 से 2 दिन तक सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद आप जब भी मेहमान आए तो उनके सामने गर्मा गर्म बस आपको फ्राई ही करना होगा। तो जल्दी से आज ही ये रेसिपी ट्राई कीजिए,
मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बिलीव यू मी कि बहुत ही अच्छी लगेगी और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। मैंने तो जब ये बनाए हैं तो बच्चों ने सारे फटाफट से चट कर लिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आपसे फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।